अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसके यहाँ सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसका आवा इस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते इस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद ना मिला। आखिर माँ थी बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लख्ते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दा और परेशान फिरती रही। हर एक से पूछा मगर कोई सुराख ना मिला, कहीं पता न चला। इसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कुम्हार के आवे में गिरकर जल गया है। ये सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई कि गश आ गया। आलम गशी में क्या देखती है कि एक मौज़्ज़मा नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि गम ना खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझसे मिलेगा। तू नियत कर ले कि अगर मेरा लड़का सही और सालिम आवे में से जिंदा खेलता कूदता निकल आए तो मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फौरन आलम गशी में ही नियत करके मन्नत मान ली। जब आँख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजलो करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है और इजाज़े जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से उसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया। यहाँ तक के लिबास बदन भी बिल्कुल महफूज रहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई, 2 पैसे की शिरनी मोल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई, मेरे घर चलकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी मुझे सुना दो अगर किसी को याद हो। 6-7 घर फिरी लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना इतनी फुर्सत के फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल दी। कुछ दूर चलकर वही नकाबपोश मौज़्ज़मा नजर आई और फरमाया कि ए खातून मत रो, चादर बिछाकर बैठ जा, मैं कहानी कहती हूँ तो सुन। फिर आप सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं शरफ पाऊं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अम्र के मालिक अली अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनकर वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस अम्र की मालिक खुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इस अम्र की मालिक खुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इसके बाद यहूदी ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आवाज़ दी कि ए बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। आप सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ तो चलूँ। यहूदी ने कहा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सभी ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ये सुनकर मुतफक्किर हुई। इतने में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, इसके घर जाएं या ना जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बेटी, तुमको इख्तियार है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, आपकी सख्त तौहीन होगी क्योंकि उनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबास जेवरात से मुज़य्यन होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिनमें जाबजा खुरमे के पेवंद लगे हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, इसी हालत में जाओ, जो मर्जी माबूद। चुनाचा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जाने को तैयार हो गईं। अपनी ड्योढ़ी तक ना पहुंची थीं कि हूरा ने जन्नत आसमान से नाजिल हुई और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जेवरात व खिलत से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर रवाना हो गईं। कुछ हूरें दाएं और कुछ बाएं और कुछ पीछे और कुछ आगे रवाना हुई। इस शान से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। जो ही आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक खुशबू महसूस होने लगी। ये तजम्मुल वक़ार देखकर तमाम यहूद औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आ गया मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की मगर सब बेसूद साबित हुईं।
دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا معجزہ۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دلدادہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بعد تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز علیہ صبح شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی ضد کر کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم شاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تھکان کی وجہ سے خیموں کے باہر لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ و خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش شروع کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بےتاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملے کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا کہ وہاں اس کو 2 حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھیں اور اپنے والدین اور قافلے والوں سے جدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس الم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقع غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ذرا اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سارا واقعہ بتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مائع چند آدمیوں اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔
हमराहियों को पहाड़ के दामन में छोड़कर खुद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दरियाफ्त किया कि ए लड़कियों, तुम हमारे साथ चलोगी। लड़कियां राजी हो गईं। वजीर ने दोनों को पहाड़ के नीचे उतारा और सवारी पर सवार करके बाइज्जत अपने बादशाह के पास ले गया, जो उन सबको लेकर अपने दारुल सल्तनत में ले आया। मुखबरान शाही के जरिए पहले बादशाह को इतला मिल गई कि उसकी गुमशुदा दुख्तर और वजीर ज़ादी इसके पड़ोसी बादशाह के यहाँ मौजूद हैं। इसने अपने वजीर आजम को माह तहाइफ के इस बादशाह के पास रवाना किया और ख़त के जरिए यह ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी लड़कियां जो तुमको मिली हैं उनको हमारे पास भेज दो। जब यह खत दूसरे बादशाह को मिला तो उसने जवाबन तहरीर किया कि आपकी बच्चियां यहाँ बखैरियत हैं और मेरे पास आपकी अमानत हैं। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि आप शहजादी की शादी मेरे लड़के से और वजीर ज़ादी की शादी मेरे वजीर आजम के लड़के से करके मुझे शुक्रिया का मौका देते हुए अपनी मोहब्बत में इजाफा करेंगे। चुनाचा बादशाह ने यह बात कुछ गौर फिक्र के बाद मंजूर कर ली। लिहाजा दोनों लड़कियां बाइज्जत और एहतराम अपने वालिदैन के पास वापस कर दी गईं। अब हस्ब वादा तारीख मुकर्रर हुई और तरफैन में सामान शादी होने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा जब दोनों लड़कियों की शादी मजहबी रसूम के मुताबिक कर दी गई। दुल्हने रुखसत होकर ससुराल चली। इत्तेफाक वक्त के सारा सामान जहेज तो साथ ले लिया गया, मगर शादी का लोटा जो निहायत कीमती था वहीं रह गया और इसका इस वक्त की रस्म के लिहाज से साथ जाना निहायत जरूरी था। रास्ते में शाम हो गई। बारातियों ने रात हो जाने की वजह से एक महफूज मकाम पर कयाम किया। इस वक्त हस्बे जरूरत लोटे की तलाश हुई तो लोटा ना मिला। मालूम हुआ कि वहीं छूट गया है। वजीर ने एक खास सिपाही को रवाना किया कि लोटा ले आए। जब सिपाही वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि जहां महल था वहां मैदान है। न तख्त है, न ताज है, न बादशाह, न फौज, कुछ भी नहीं। सिर्फ लोटा मैदान में रखा हुआ है जिसका कोई निगरान भी नहीं है। सिपाही ने चाहा कि लोटा उठा ले, लेकिन मुमकिन ना हो सका, इसलिए कि उसने जैसे ही लोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, एक खतरनाक काले सांप ने लोटे के अंदर से फन निकाला और इसको काटने के लिए लपका। सिपाही उछलकर पीछे हटा। इसने बहुत कोशिश की कि लोटा उठा ले, मगर मुमकिन ना हुआ। सांप हर मर्तबा सदेरा होता था। मजबूरन अपने मुल्क की तरफ वापस हुआ और वजीर के तवसुत से सारा वाकया बादशाह के गोश गुजार किया गया। बादशाह को ये सुनकर हैरत हुई और कुछ देर तक गौर फिक्र में डूबा रहा और फिर लड़कियों के पास गया और बोला कि मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगरनियां हो या बदरू हो जो इंसानी शक्ल इख्तियार करके नए नए शोबदे दिखला रही हो। इस वक्त तो मैं तुम दोनों को कैद करता हूँ, अलबत्ता कल सुबह कत्ल करा दूंगा। ये कहकर बादशाह गैज़ गज़ब में भरा हुआ अपने खेमे में वापस आया और दोनों दुल्हनें खेमे में कैद कर दी गईं। जब दोनों लड़कियों ने अपने आप को इस हाल में पाया तो रंज से बेताब होते हुए एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोईं और कहने लगी कि मालूम नहीं क्या माजरा है कि कल शादी हुई, दुल्हन बनाई गई और आज कैद खाने में कैदी बने हैं और अब कल हमारा चराग हयात गुल कर दिया जाएगा। खुदा वंदे आलम, मालूम नहीं कि हम लोगों से कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी पादाश में हमको ये सजा मिल रही है। मेरे माबूद तू माफ कर दे। ये कहकर इतना रोईं कि बेहोश हो गईं। आलम गशी में देखा कि वही बीबी जो पहाड़ पर नजर आई और बकमाल शफकत फरमाया, लड़कियों, तुमने पहाड़ पर मन्नत मानी थी कि जब हम अपने वालिदैन से मिलेंगे तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनेंगे। तुम दोनों अपने माँ बाप से मिली मगर कहानी ना सुनी, इस वजह से ये अजाब तुम पर नाजिल हुआ है। अब भी गनीमत है, इसी जिंदान में कहानी सुनो। अल्लाह ताला जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के तुफैल तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। लड़कियों ने कहा कि इस कैद खाने में दिरहम कहाँ हैं जो हम कहानी के लिए शीरनी मंगाएं और फिर लाएगा कौन। मौज़्ज़मा ने फरमाया कि घबराओ नहीं, तुम्हारे दुपट्टे के आंचल में से 2 दिरहम तुमको मिलेंगे और खेमे की पुश्त पर से एक आदमी जाता हुआ नजर आएगा। बाजार करीब है, वो शीरनी ला देगा। ये कहकर मौज़्ज़मा गायब हो गईं। लड़कियों को होश आया। एक ने दूसरे से आलम गशी का वाकया बयान किया और फिर शहजादी ने देखा कि इसके आंचल से 2 दिरहम भी बरामद हुए। दोनों बहुत खुश हुईं। सुबह पुश्त खेमा से एक सन रसीदा आदमी को जाते देखकर उनको बुलाया और फिर अपना मुद्दा बयान किया। चुनाचा उन्होंने 2 दिरहम की शीरनी लाकर इन लड़कियों को दे दी। फिर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से इसी कैद खाने में कहानी सुनी और फिर दुआएं मांगी। इतने में शाही जल्लाद भी वहां आन पहुंचा और दोनों लड़कियों को कत्लगाह की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा कि दोनों लड़कियों ने यक ज़बान होकर कहा कि पहले हमको बादशाह के पास ले चलो कि उनसे हमको कुछ बातें करनी हैं। चुनाचा लड़कियां बादशाह के सामने पेश की गईं। उन्होंने बादशाह से मुअद्दबाना अर्ज की कि इस मर्तबा आप फिर अपने किसी आदमी को हमारे यहाँ भेजकर वहाँ के हालात दरियाफ्त करा लीजिए। अगर अब भी वही हालात हैं तो बेशक हमको कत्ल करा दीजिए। बादशाह ने लड़कियों की ये बात मंजूर कर ली और उसी सिपाही को जो निहायत सच्चा था लड़कियों के बाप के यहाँ भेजा कि जाकर दरियाफ्त हाल करे। चुनाचा उसने वहां जाकर देखा कि महल शाही और तख्त व ताज सब बदस्तूर मौजूद हैं। वो बेहद हैरत ज़दा हुआ और सारा वाकया आकर उसने अपने बादशाह से कह सुनाया। बादशाह
اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استجاب کو دور کرو۔ لہٰذا بادشاہ کی ایما پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بطفیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مرادیں بر لائے۔